कहना चाहता हूं कि अब खुशी की बात है कि बिहार में अब रुकेंगे वो, बिहार में अब टिकेंगे वो। पहले जो सत्र समाप्त होते दिल्ली भाग जाते थे, अब वो दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे बिहार में। और तेज प्रताप जी आशीर्वाद लेने के लिए तो आशीर्वाद देते हैं, वो तो कहते हैं हम कृष्ण हैं। और कई बार मामा को लगता है हम सही हैं, कई बार भगना को लगता है हम सही हैं। भी तेजस्वी यादव जो कि नई नवेली दुल्हन को लेकर आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना तो बता ही दिया था कि भाई मैं उनको खूब शुभकामना दे रहा हूँ अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। तेजस्वी यादव जी को और उनकी नई नवेली दुल्हन को भी मैं बहुत शुभकामना दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंद का हो। ये मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ बिहार की जनता की ओर से, बिहार के लोगों की ओर से उनको कहना चाहता हूँ कि अब खुशी की बात है कि बिहार में अब रुकेंगे वो, बिहार में अब टिकेंगे वो। और पहले तो वो दिल्ली भाग जाते थे, तो हम लोगों को तो बाद में पता चला, जब सगाई का संदेश मिला कि वो दिल्ली में उनकी शादी हो रही है लुक छुप के। लोग तो ढोल बजा के शादी करते हैं, लुक छुप के जब शादी हो रही थी तो हमको लगा जो कोरोना काल है इसलिए उसका गाइडलाइन का वो पालन कर रहे हैं। तो इस बात की भी खुशी है कि कोरोना गाइडलाइन का वो पालन किए। लेकिन इस सब बात से ज़्यादा खुशी इस बात का है कि अब वो कम से कम पहले जो सत्र समाप्त होते दिल्ली भाग जाते थे, अब वो दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे बिहार में। और दोनों लोग साथ रह करके बिहार की भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी जी चिंता करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तेज प्रताप को भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था दाम्पत्य नहीं, जीवन तेज प्रताप का कब हुआ नहीं हुआ हम तो मुझे मालूम नहीं है। और तेज प्रताप जी आशीर्वाद लेने के लिए तो आशीर्वाद देते हैं, वो तो कहते हैं हम कृष्ण हैं। तो खुदे आशीर्वाद बांटते रहते हैं, तो आशीर्वाद तो वैवाहिक जीवन अरे तो ये इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हम तो फिर कहेंगे कि भगवान सबका वैवाहिक जीवन सुखमय करे। जीवन का ये अलग पहलू है, राजनीति एक अलग क्षेत्र हो सकता है। राजनीति में हमारी प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीति में हमारी स्पर्धा हो सकती है, लेकिन किसी का पारिवारिक जीवन खराब हो जाए ये तो शत्रु के लिए भी कम से कम मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। तो हम तो आज भी कहेंगे कि ईश्वर उनके पारिवारिक जीवन में पुनः आनंद पैदा करे। और जहाँ तक आपने आशीर्वाद की बात कही, तो खुद को कृष्ण डिक्लेयर किए हुए हैं, वो तो दूसरे को आशीर्वाद देते, तो हम उनको क्या आशीर्वाद देंगे। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, तेजस्वी यादव की शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन हुई आई है, और दूसरी तरफ उनके मामा जो कि काफ़ी अशब्द। अब ये मामा भगने का जो लड़ाई है ना, आप देखे होइएगा बरसों बरस त्रेता द्वापर किस किस युग से होता हुआ आ रहा है। और कई बार मामा को लगता है हम सही हैं, कई बार भगना को लगता है हम सही हैं। तो इसका जो अंत है वो होता है धर्म युद्ध। तो अब ये लोग उस ओर बढ़ चुके हैं। हम तो कहेंगे कि अब देखें इसको संभाले, भगवान से तो यही कहेंगे कि अब धर्म युद्ध ही बचा है, या तो वो करके इसको संभाले और नहीं तो भगवान उनको संभाल दे। हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि परिवार उनका टूटे नहीं, मामा तो मामा ही रहेगा, भांजा तो भांजा ही रहेगा। तो शब्दों का चयन दोनों आदमी एक दूसरे के लिए ठीक करें। हम तो सुन रहे थे कि तेज प्रताप जी ने भी अपने मामा को कह दिया माई का लाल। तो ये तो उनका पारिवारिक मामला, इस प्रकार के शब्द का चयन नहीं होना चाहिए। परिवार एक ही है। और दोनों लोगों को मेरा सुझाव होगा कि ये व्यक्तिगत लड़ाई को मीडिया के सामने न लावें और परिवार में ही बैठकर सलट। क्या लगा सर, साधु यादव क्यों इस तरह से कर रहे हैं? अब मैं इस विषय में कहाँ जाऊँगा। मैंने तो कहा ना कि ये मामा भांजे की लड़ाई तो बहुत पहले से चला आ रहा है, त्रेता द्वापर से चला आ रहा है। तो हम उस पर आपको क्या बतावें। लेकिन हम यही सुझाव देंगे कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि इस प्रकार शब्दों का चयन अच्छा रखना चाहिए। और हम तो यही सुझाव देंगे कि इस प्रकार के विवाद से दोनों को बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने साफ तौर पे कहा है तेजस्वी यादव को लेकर कि अब उनकी शादी हो चुकी है, जो कि बार बार दिल्ली चले जाते थे, अब वो दिल्ली न जाकर बिहार में रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।